नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वह परीक्षा राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्र स्तरीय हो। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निश्चित है कि आगामी किसी न किसी परीक्षा में आपको इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, 1 और 7-15 तारीख को एग्जाम है। तो उन बच्चों से आग्रह है कि वे लोग अब जोर शोर से ध्यान दें अपने पढ़ाई पे, करंट अफेयर्स पढ़े। करंट से 7-8 क्वेश्चन निश्चित मिलता है। पीछे का भी रिवीजन करें, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करें। आइए, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस यानी इंटरनेशनल चॉकलेट डे कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हम लोग 13 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाते हैं। क्या आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले चॉकलेट का पेड़ यानी चॉकलेट का जो चॉकलेट तैयार होता है वो चोको बीज से होता है, बीज से होता है। तो उस चॉकलेट के पेड़ का पता सबसे पहले किस देश में लगा था? तो अमेरिका में लगा था। किस देश में लगा था? अमेरिका में सबसे पहले इसका पता लगाया था चॉकलेट का। तब से चॉकलेट्स में दिन पर दिन चेंजिंग होते होते आज मार्केट में भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न ब्रांड के बहुत सारे चॉकलेट आ गए हैं। चॉकलेट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा बखूबी आप जान रहे हैं। अब जानते हैं इसको सबसे पहले कब से मनाया जा रहा है, यानी चॉकलेट डे, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2009 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2009 से मनाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अभी 13 सितंबर को मनाया जाता है। अब कृमि क्या है? तो बचपन में सुना होगा कि जब आपका पेट दर्द करता होगा तो आपके माता पिता बोलते होंगे कि पेट में इसको कीड़ा हो गया, तो लोग आपको कीड़ा की दवा देते थे और आपके बाथरूम के माध्यम से मल के माध्यम से छोटा छोटा कीड़ा निकल जाता था जिससे आपका पेट दर्द शांत होता। वो कीड़ा आखिर क्यों होता था, पेट में वो कीड़ा कैसे हो जाता था? तो बचपन में हम लोग क्या होते हैं कि मिट्टी भी खा लेते हैं, कहीं भी हाथ रख लेते हैं, नाखून बड़ा रहता है, नाखून के अंदर मिट्टी जो ला रहता है उसी से खाना खाते हैं। तो इस सब के चलते बैक्टीरिया पेट के अंदर चल जाती है जिससे छोटे छोटे कृमि का निर्माण हो जाता है। ये कृमि मनुष्य की आंत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आंत में रहते हैं। कृमि जीवित रहने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। जब कृमि आपके शरीर में रहेगा, पेट में रहेगा, आंत में रहेगा, तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि आप जितना पोषक तत्व ले रहे हैं वह कृमि के द्वारा उसको खा लिया जा रहा है। और इससे आपको क्या होगा कि उल्टी होना स्वाभाविक है कि उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, एनीमिया होगा, चिड़चिड़ापन होगा। उसके बाद आपको सुस्ती की तरह होने लगेगा। बहुत जिस बच्चा को देखिएगा पोषक तत्व की कमी रहती है वो क्या रहता है? सुस्ती की तरह रहता है। तो इन सब चीज़ों का रोग इसमें होता है। किससे? कृमि में। तब इसलिए केंद्र सरकार ने हर एक साल 13 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर विद्यालय में, मध्य विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, बिहार के कितने विद्यालय में साइबर क्लब खोले जाएंगे? तो बिहार के 1312 विद्यालय में, कितने विद्यालय में दोस्तों? 1312 विद्यालय में साइबर क्लब खोले जाएंगे। ये साइबर क्लब क्या होगा? तो इसमें हम लोग साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, किससे? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बच्चों को शिक्षित करेंगे और वे बच्चों जाकर अपने माता पिता को बताएंगे कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाता है। चूँकि इंडिया में साइबर फ्रॉड समझिए कि चरम सीमा पर चल रहा है। जैसे कोरोना का पीक आया था ना, वो चरम सीमा पर चलता था, उसी तरह से इंडिया में साइबर फ्रॉड चरम सीमा पर चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। मैसूर में स्थित भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में एक भारतीय भाषा संस्थान है जो भारतीय संविधान को किस भाषा में उपलब्ध कराएगी? तो मैसूर के भारतीय भाषा संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को अब मैथिली भाषा से, किस भाषा में दोस्तों? मैथिली भाषा में, जो बिहार की लोकप्रिय भाषा है, दरभंगा में यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बोला जाता है। मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की कॉपियाँ को
उपलब्ध कराएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 में शामिल किया है? तो यह श्रेयांश कपूर है। कौन है दोस्तों? श्रेयांश कपूर है। श्रेयांश कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैगजीन ने टॉप 100 में इनको शामिल किया। ये टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी ये नजर आएंगे दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा, भारत पाकिस्तान के बीच मैच था। क्या शानदार मैच था, क्या लाजवाब मैच था। यानी कहिए तो फुल पैसा वसूल। क्या था? फुल पैसा वसूल। लगभग 2.5 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे मोबाइल पर इस मैच को। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना कीमती मैच था। और जो कहा जाता है ना, फुल पैसा वसूल, फुल टाइम वसूल। जो विराट कोहली का शॉट सब देखे थे, पिछले T20 में आपने एक शॉट देखा होगा विराट कोहली का, जो स्ट्रेट ड्राइव पर लगाए थे। तो पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा यह आलोचना की गई थी कि यह विराट कोहली के द्वारा, मैंने नहीं होता कि अनचेतल, देहात के भाषा में अनचेतल शॉट लग जाता है, उस तरह से लग गया था। लेकिन कल के मैच में उन्होंने यह शॉट, उस दिन के भी शॉट से बेहतरीन शॉट लगाकर सारे पाकिस्तानियों का मुंह उन्होंने एक बार फिर से बंद कर दिया। और विराट कोहली ने 133 रन की नाबाद पारी खेली और काफ़ी शानदार पारी रही। और उससे भी अच्छी पारी कही जाएगी तो भारतीय बॉलरों ने दिखाई, जो कि 123 रन के ही स्कोर पर पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो इसमें विराट कोहली ने सबसे तेज, यानी वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बना लिए हैं। इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। यह किस भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़े हैं? यानी विराट कोहली ने 13,000 रन बनाए हैं। तो इनसे आगे कौन थे? तो इनसे आगे सचिन तेंदुलकर थे। क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब विराट कोहली से ऊपर 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। यूएस ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराया है? तो ये डेनियल मेदवेदेव को हराया। मेदवेदेव को हराया। किसे हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए कब तक के लिए खुला है? तो यह आरबीआई की एक योजना है। क्या है दोस्तों? यह आरबीआई की योजना है। इसमें आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर गोल्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको 2023-24 के लिए 15 सितंबर तक के लिए खोला गया है। कब तक के लिए खोला गया है? 15 सितंबर तक के लिए खोला गया है। इसमें आरबीआई ने प्रति ग्राम सोने की कीमत 5,923 रुपया प्रति ग्राम सोने की कीमत 5,923 रुपया निर्धारित किया है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन आवेदक है, जिन्होंने ऑनलाइन किया है, उन्हें 50 रुपया प्रति ग्राम पर छूट दी जाएगी। तो यह कब तक के लिए खुला है? तो 15 सितंबर के लिए खुला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेभा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुजरात में नेभा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किसका? नेभा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह नर्मदा नदी पर 1.4 किलोमीटर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर 1.4 किलोमीटर, कितना? 1.4 किलोमीटर की दूरी पर केबल रूपे पुल है। यानी इसमें जो होता है ना, नीचे केबल रूपे यह पुल है। इससे गुजरात को काफ़ी फायदा मिलेगा, गुजरात सरकार को काफ़ी फायदा मिलेगा। यह काफ़ी सराहनीय परियोजना है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूजीसी ने कितने लाख उच्च शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी यूजीसी ने नई दिल्ली में लगभग 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तय किया है। इसमें इन 15 लाख टीचरों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। किस रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा दोस्तों? तो डिजिटल रूप से इनका प्रशिक्षण होगा। डिजिटल रूप से प्रशिक्षण।
चूँकि सारा दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, आज भी गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल की काफ़ी कमी है, इसलिए यूजीसी ने निर्णय लिया है कि देश के लगभग 15 लाख शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। कौन थे? पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। 1985 से 86 ईस्वी में इन्होंने पावर पॉइंट को लॉन्च किया था, 1985 से 1986 ईस्वी में। और 1987 में पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अधीन कर लिया। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पावर पॉइंट को अपने अंडर कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। यह उस समय यानी 1985 से 86 में 100 मिलियन, कितना? 100 मिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर को बेचा था। दोस्तों कल का क्वेश्चन था मेरा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से शुरू हुई थी, और एक क्वेश्चन था राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? तो राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ पड़ता है। और किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिले से शुरुआत हुई थी। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का वह संसदीय क्षेत्र था, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा देके विधायक बने। विधायक बनने के बाद यूपी के वह मुख्यमंत्री बने। अभी गोरखपुर के वर्तमान में सांसद रवि किशन है, जो पहले कांग्रेस पार्टी से आते थे, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए और बीजेपी से वह वर्तमान में गोरखपुर के सांसद है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव होगा उसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।